हेलो एवरीवन, टुडेस टॉपिक प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, जल का शुद्धिकरण। प्रदूषित जल यानी कि प्ल्यूटेड वाटर यानी कि दूषित जल के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को कैसे उसकी रोकथाम हेतु तथा जन समुदाय को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक जल, क्लीन एंड होलसम वाटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। जल के शुद्धिकरण के दौरान इसमें मौजूद धूलित तथा अधूलित अशुद्धियों को दूर किया जाता है। जल का शुद्धिकरण निम्न दो स्तरों यानी कि टू लेवल्स पर किया जाता है। ए, बड़े स्तर पर जल का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन अ लार्ज स्केल। सेकेंड हमारा बी है, छोटे स्तर पर जल का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन अ स्मॉल स्केल। ए, छोटे स्तर पर जल का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन अ स्मॉल स्केल। छोटे स्तर पर जल की शुद्धिकरण को हमने दो भागों में यानी टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है या बांटा जा सकता है। फर्स्ट, होम लेवल यानी घरेलू लेवल पर जल का शुद्धिकरण, हाउस होल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, कुओं के जल का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑफ वेल्स। घरेलू स्तर पर जल का शुद्धिकरण, हाउस होल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, जल जनित बीमारियां, वाटर बॉर्न्स डिजीज से बचाव हेतु घरेलू स्तर पर जल का शुद्धिकरण अति आवश्यक हो गया है। घरेलू स्तर पर जल का शुद्धिकरण निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। फर्स्ट, बॉइलिंग, उबालना। सेकेंड, रासायनिक पदार्थों द्वारा जल का विसंक्रमण। थर्ड, महीन कपड़े द्वारा छानना। और फोर्थ, फिल्टर का उपयोग। फर्स्ट, बॉइलिंग, घरेलू स्तर पर उबालना। बॉइलिंग जल के शुद्धिकरण की बहुत ही उपयोगी विधि है। जल को 10 से 20 मिनट तक उबालने से इसमें मौजूद हानिकारक रोगाणु नष्ट हो जाते हैं तथा शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है। उबालने, बॉइलिंग से जल की अस्थायी कठोरता, टेम्प्रोरी हार्डनेस भी दूर हो जाती है। उबालने के पश्चात जल शुद्ध हो जाता है परंतु वह कोई अवशेषित सुरक्षा रेसिड्यूल प्रोडक्शन प्रदान नहीं करता, अतः उबले हुए जल के संग्रहण एवं वितरण में पूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखते हैं रासायनिक पदार्थों द्वारा जल का विसंक्रमण। घरेलू स्तर पर जल के शुद्धिकरण हेतु निम्न केमिकल का यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। सेकेंड है हमारा परक्लोरोन। थर्ड है हमारा क्लोरीन की टैबलेट्स। और फोर्थ है हमारा आयोडीन। फिर हमारा है ब्लीचिंग पाउडर। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की यह एक प्रभावी विधि है। इसे क्लोरीन कृत लाइम भी कहते हैं। ताज़ा निर्मित ब्लीचिंग पाउडर में लगभग 33% उपलब्ध क्लोरीन भी होता है। 1000 लीटर जल की शुद्धिकरण हेतु लगभग 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता होती है। यदि जल में गंधेलापन तथा मैलापन उपस्थित है तो ब्लीचिंग पाउडर द्वारा शुद्धिकरण अधिक प्रभावी नहीं होता है। अतः प्रभावी शुद्धिकरण हेतु ब्लीचिंग पाउडर का जल में मिश्रित करने से पूर्व जल के गंधेलेपन तथा मैलेपन को दूर करना आवश्यक है। अब देखते हैं पर क्लोरोन को। यह एक कैल्शियम का यौगिक होता है। इसमें लगभग 65 से 70% उपलब्ध क्लोरीन अवेलेबल क्लोरीन होती है एवं 1 लीटर पानी की शुद्धिकरण हेतु लगभग 1 ग्राम पर क्लोरोन की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं क्लोरीन टैबलेट्स। छोटे लेवल पर जल की शुद्धिकरण हेतु क्लोरीन की गोलियां, क्लोरीन टैबलेट्स का उपयोग बहुत ही प्रभावी है परंतु ये एक महंगी विधि है। क्लोरीन
की गोलियां बाजार में उपलब्ध होती हैं, जहां से इन्हें खरीदकर जल के शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन हेतु उपयोग में लिया जाता है। 1 ग्राम वाली क्लोरीन की गोली लगभग 40 लीटर जल के शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन हेतु पर्याप्त होती है। अब चलिए देखते हैं आयोडीन। आयोडीन घरेलू स्तर पर जल के प्यूरिफिकेशन हेतु सामान्य तौर पर आयोडीन का उपयोग नहीं किया जाता। इसका उपयोग केवल आपात स्थिति में ही किया जाता है। यह जल के शुद्धिकरण की एक महंगी विधि है। इसके अलावा आयोडीन थायराइड ग्लैंड की एक्टिव सक्रियता यानी कि एक्टिव भी कर देती है। थर्ड है हमारा महीन कपड़े द्वारा छानना। महीन कपड़े द्वारा छानने से जल में मौजूद अनेक भौतिक अशुद्धियाँ फिजिकल इम्प्योरिटीज़ दूर हो जाती है। हालांकि इस प्रकार प्राप्त जल आंशिक रूप से शुद्ध होता है। फिल्टर का यूज़ ऑफ फिल्टर। आजकल घरेलू स्तर पर जल के शुद्धिकरण हेतु फिल्टर्स का उपयोग बहुतया से किया जाने लगा है, यानी कि ज़्यादातर किया जाने लगा। बाज़ार में व्यावसायिक रूप से विभिन्न प्रकार के फ़िल्टर उपलब्ध हैं। फ़िल्टर का सबसे इम्पॉर्टेंस रोल यानी कि सबसे महत्वपूर्ण भाग कैंडल होती है, जिसमें लाखों की संख्या में छोटे छोटे अदृश्य छिद्र होते हैं। ये छिद्र जल में मौजूद विभिन्न रोगाणु पैथोजन तथा अशुद्धियाँ इम्प्योरिटी को रोक लेती हैं तथा जल को शुद्ध कर देती हैं। रोगाणुओं तथा अशुद्धियों के एकत्रित हो जाने के कारण कैंडल के छिद्र अवरोध हो जाते हैं, जिससे जल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। अतः आवश्यकता अनुसार समय समय पर कैंडल की सफाई की जानी चाहिए तथा इस पर जमा अशुद्धियों को हटाया जाना चाहिए। कुओं के जल तथा शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑफ वेल्स। हमारे देश में कुएं आज की महत्वपूर्ण जल स्रोत माने जाते हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कुएं जल पूर्ति वाटर सप्लाई का एक प्रमुख स्रोत है। पारंपरिक तौर पर कुओं से जल रस्सी एवं बाल्टी की सहायता से खींचकर बाहर निकाला जाता है। कुएं उथले, शैडो तथा गहरे डीप प्रकार के होते हैं। जी हाँ, ये 2 टाइप्स के होते हैं, जिनके बारे में संक्षिप्त अध्ययन पूर्व में किया जा चुका है। जी हाँ, पिछले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा गया है। हालांकि कुओं का जल नदियों, तालाबों, झरनों आदि के जल की तुलना में अधिक प्योर होता है, फिर भी यह पूर्ण प्योर नहीं होता, अतः इसके जल का शुद्धिकरण आवश्यक हो जाता है। जल जनित बीमारियों की महामारी के दौरान कुएं के जल का शुद्धिकरण व्यापक तौर पर करना अति आवश्यक है। कुओं के जल के शुद्धिकरण के निम्न चरण हैं। फर्स्ट है कुएं में मौजूद जल की मात्रा का आकलन करना। मेजर द वैल्यू ऑफ वाटर इन अ वॉल। चलिए, इसका एक फार्मूला है। कुएं में मौजूद जल की मात्रा लीटर में 3.14 मल्टीप्लाई D2 मल्टीप्लाई H मल्टीप्लाई 1004। अब यहाँ D इक्वल टू कुएं का क्या है, डायमीटर यानी व्यास। अब H हमारा कुएं में मौजूद जल की गहराई है। कुएं के व्यास एवं जल की गहराई को मीटर में मापा जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि कुएं का व्यास 4 मीटर तथा उसमें मौजूद पानी की गहराई 20 मीटर है, तो कुएं में मौजूद जल की मात्रा 3.14 फिर मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर, ये हमारा ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लाई 20 फिर मल्टीप्लाई 1000 फिर अपॉन 14, फिर इसका आया है हमारा राइट आंसर 251200 लीटर।